नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हरिशंकर आप सबका अपने भव्य ज्ञान चैनल पर स्वागत करता हूं। कंप्लीट अकाउंटिंग सीखना और समझना ही हमारा लक्ष्य है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इम्पोर्ट क्रेडिट नोट विद इन्वेंट्री फ्रॉम एक्सेल टू टैली। तो दोस्तों आज हम क्रेडिट नोट को इंपोर्ट करना सीखेंगे, वो भी आइटम के साथ। तो ये हमारे पास सेल्स रिटर्न का डाटा है और जो कि एक्सेल फाइल में है और मैं आपको टैली में दिखा देता हूँ। टैली में मेरे पास एक एंट्री के अलावा और कुछ एंट्री नहीं है, जो क्रेडिट नोट की एंट्री, एक क्रेडिट नोट की एंट्री के अलावा जो कि अप्रैल में है, उसके अलावा कोई भी एंट्री नहीं है। अब एक्सेल पर चलते हैं अपन। तो जो सेल्स रिटर्न का डेटा है उसको ओपन कर लेते हैं और जो इसका एक फॉर्मेट है उसको भी अब मैंने ओपन कर रखा है, दोनों फाइल ओपन है। तो जो सेल्स रिटर्न का डेटा है उसको हम कॉपी करके इसमें पेस्ट करेंगे और इसको प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से क्रेडिट नोट की जो डेट है उसको कॉपी करूँगा, जो कि सेकंड नंबर पर है इसमें। तो यहाँ से कॉपी करके मैं वाउचर डेट के नीचे पेस्ट कर दूंगा। तो दोस्तों इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद में वाउचर नंबर में हम क्रेडिट नोट को लेंगे, क्रेडिट नोट नंबर को। तो यहाँ मैंने क्रेडिट नोट नंबर कॉपी कर लिए और वाउचर नंबर के नीचे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद में वाउचर टाइप है, वाउचर टाइप में जो भी अपना टैली के अंदर जो वाउचर का नाम है वही फिल करना है। तो जो क्रेडिट नोट का जो भी वाउचर है मेरा, मैंने जिस नाम से क्रेडिट नोट का वाउचर बना रखा है उसको कॉपी कर वही नाम फिल करूँगा। तो मेरा यहाँ पर क्रेडिट नोट ही इस वाउचर का नाम, तो मैंने यहाँ पर भी मैं क्रेडिट नोट ही टाइप कर देता हूँ। अगर आपके कोई अलग नाम है तो आप वही नाम डालना, नहीं तो इम्पोर्ट नहीं होगा। और इसको डबल क्लिक करके कॉर्नर पर डबल क्लिक करते ही वो नीचे तक हो जाएगा, फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद में हम जो भी जिस इनवॉइस के अगेंस्ट में अपन ने जो क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं उसका इनवॉइस नंबर यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद में इनवॉइस की जो भी डेट थी वो यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करनी है अपने को। उसके बाद में यहाँ पर जो भी कस्टमर का नेम है, जो पार्टी का नाम है, वो आप यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दो। और जो भी पार्टी का स्टेट है वो कॉपी करके पेस्ट यहाँ हो जाएगा, स्टेट की जगह पर पार्टी का स्टेट। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर पार्टी का स्टेट भी पेस्ट कर दिया है। उसके बाद में जीएसटी नंबर, अगर कोई रजिस्टर्ड फर्म है तो उसका जीएसटी नंबर फिल कर दीजिएगा, अदरवाइज ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में ऑर्डर नंबर और ऑर्डर डेट है, तो ऑर्डर नंबर और डेट आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। मैं यहाँ पर ऑर्डर नंबर फिल कर रहा हूँ, तो मैंने ऑर्डर नंबर फिल कर दिया है। उसके बाद में आइटम का जो भी नाम है वो हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा जो प्रोडक्ट के नाम से है प्रोडक्ट नेम, तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। प्रोडक्ट नेम कॉपी करने के बाद में यहाँ पेस्ट कर देते हैं आइटम नेम के नीचे, मैंने पेस्ट कर दिया है। उसके बाद में क्वांटिटी, उसके बाद में मैं टैक्स रेट लेता हूँ। तो टैक्स रेट मेरे पास अलग अलग है, IGST के अलग है, CGST SGST के अलग है। तो इनको टोटल करके डालना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर पूरी टोटल टैक्स रेट मांग रहा है। तो मैं तीनों को टोटल कर लेता हूँ, IGST के अलग डाल दिया और CGST और SGST तीनों को प्लस कर लेता हूँ। उसके बाद में इसको नीचे तक कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, इससे सभी टोटल हो जाएगी। दोस्तों इसको वापस से कॉपी करके पेस्ट स्पेशल वैल्यू करेंगे उसी जगह पर। तो इसमें फॉर्मूला हट कर केवल वैल्यू ही रह जाएगी, जो कि अभी फॉर्मूला है। फिर यहाँ से हम यहाँ पर अपने पास केवल वैल्यू रह गई। अब इसको हम यहाँ से वो कॉपी करके जो अपना जो एक्सेल का फॉर्मेट है उसमें पेस्ट कर देंगे। उसके बाद में क्वांटिटी ले लेते हैं,
क्वांटिटी का कॉलम जो भी है उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद में अपना नेक्स्ट कॉलम है UOM, तो ये अपना एक यूनिट का नाम होता है। तो जो भी अपनी टैली में जो भी नाम हो वो डालना है यहाँ पर, जी इस आइटम के कौन से यूनिट में अपन ने डाल रखा है। तो मैंने यहाँ पर सारा पीसेज में डाल रखा था, तो मैं पीसेज डाल देता हूँ। आप जो भी हो वो डाल सकते हैं, जैसे केजी वगैरह कुछ भी। उसके बाद में आइटम की जो भी रेट थी वो रेट में यहाँ फिल कर देता हूँ। उसके बाद में अमाउंट की जगह पर टैक्सेबल वैल्यू आएगी अपनी। टैक्सेबल वैल्यू भी आप एक बार कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद में अपना सेल्स लेजर बचा है, तो सेल्स लेजर में भी आप एक बार टैली में देख लीजिए कौन कौन किस नाम से सेल्स के लेजर हैं अपने। तो मेरे पास मैंने 2 ही सेल्स के लेजर बना रखे हैं, एक तो सेल्स IGST और दूसरा सेल्स लोकल। जो आउट ऑफ स्टेट सेल होती हैं उसको मैं सेल्स IGST में एंटर करता हूँ, और उस बाकी स्टेट में जो भी होती है विद इन स्टेट उसको सेल्स लोकल में डालता हूँ। अब यहाँ से मैं IGST का अमाउंट एक बार मैं IGST का अमाउंट फिल कर देता हूँ कॉपी करके। तो उस हिसाब से IGST का अमाउंट फिल करने के बाद IGST का अमाउंट कॉपी कर लीजिए और इसको पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद में इसको फिल्टर कर दीजिए। बाकी CGST SGST भी एक बार कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। मैं दूसरी शीट ओपन कर लेता हूँ और उसमें से अपन CGST और SGST का अमाउंट कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ से मैं CGST का अमाउंट कॉपी कर रहा हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पर CGST का जो अमाउंट का कॉलम है उसमें पेस्ट कर दिया है इसको। उसके बाद में SGST का भी कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने SGST का अमाउंट भी कॉपी कर लिया है और इसको भी मैं SGST वाले जो कॉलम था उसमें पेस्ट कर देता हूँ। दोस्तों इसके बाद में हम फ़िल्टर करेंगे इसको। तो फ़िल्टर के लिए अब जो जिस कॉलम को अपने को फ़िल्टर करना है, जिस कॉलम से, उसको फ़िल्टर का यहाँ से ऑप्शन है, इसको कर लेंगे। तो मैंने पहले से कर रखा था, दोबारा क्लिक करके यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारा फ़िल्टर का ऑप्शन आ गया। तो दोस्तों यहाँ से मैं ब्लैंक वाला जो है उसको हटा देता हूँ। इसमें मेरे जो भी सेल्स हैं वो आउट ऑफ स्टेट ही बाकी रह जाएगी। और यहाँ जो सेल्स का लेजर है उसमें मैं सेल्स IGST वाला फिल कर देता हूँ, सेल्स IGST, और इसको कॉपी करके सारे सब में पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद में IGST का लेजर फिल करेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर IGST का अमाउंट, IGST का लेजर जो है उसमें डाल दिया है, जो IGST का लेजर का कॉलम है। तो यहाँ से मैं कॉपी करके इसको अमाउंट वाले कॉलम में फिल कर देता हूँ वापस से, जो कि गलती से हो गया था। अब इसको वापस से हम ब्लैंक को वापस फ़िल्टर करके हटा देते हैं, ताकि अपने पास केवल आउट ऑफ स्टेट की सेल ही बच जाए। और यहाँ पर मैं IGST का लेजर जो मेरा टैली में वो फिल कर देता हूँ। मेरे पास IGST का लेजर IGST के नाम से ही है, तो उसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। और इसके बाद में अब अपना CGST और SGST और बचा है, तो उसको भी मैं यहाँ से होल ब्लैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी और को मैंने हटा दिया है। ब्लैंक सेलेक्ट करने के बाद में केवल आउट ऑफ स्टेट ही रह गया। तो यहाँ पर मैं सेल्स का लेजर भी मैं सेल्स लोकल डाल देता हूँ और उसके बाद में कॉपी करके पेस्ट कर दिया। बाकी CGST और SGST का लेजर भी मैं इसी तरह से टाइप करके और कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर CGST आ जाएगा अपना। CGST का लेजर भी मेरा CGST के नाम से ही है, और इसको भी मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये भी मेरा पेस्ट हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ से इस SGST का डाल देता हूँ। तो SGST का भी मेरा SGST के नाम से ही है, उसको भी मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ।
अब मेरे पास और अपना सारा ऑप्शन कंप्लीट है, सारे कॉलम फिल हो गए, केवल एक नरेशन का पेंडिंग है। तो नरेशन में मैं फिल कर देता हूँ। नरेशन में मैं आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ बिंग गुड्स रिटर्न्स, और इसको कॉपी करके मैं एंड तक पेस्ट कर देता हूँ जहाँ तक मेरा एंट्रीज है। तो दोस्तों ये अपनी शीट कंप्लीट है। अब हम इंपोर्ट की तरफ चलेंगे। यहाँ से अब सब कुछ आ गया। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ वाउचर नंबर, वाउचर डेट और वाउचर नंबर जो भी रेड है पूरे इस शीट में, जो भी रेड कॉलम है वो पूरा फिल करना है। और वाउचर डेट में आपको क्रेडिट नोट की जो डेट है वो फिल करनी है। वाउचर नंबर में क्रेडिट नोट नंबर, और जो वाउचर टाइप है, वाउचर टाइप में आपको जो भी आपका क्रेडिट नोट का वाउचर टैली में सेव है उस वही नाम यहाँ पर फिल करना है। जैसे आप अल्टर भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर और टैली में सेम नाम होना चाहिए। उसके बाद में ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, यहाँ पर वो इनवॉइस नंबर आएंगे जो जिस पर आप क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं, यहाँ पर उसी इनवॉइस की डेट आएगी। उसके बाद में यहाँ पर कस्टमर का नेम आ जाएगा, जो भी आपकी पार्टी है उसका नाम डाल दीजिए, और कस्टमर का नेम भी आपका टैली में होना कंपलसरी है। उसके बाद में स्टेट और यहाँ जीएसटी नंबर अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, आपके पास जीएसटी है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, अदरवाइज ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में और दोस्तों ये पार्टी का नाम भी आपका एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। कुछ भी अगर स्पेस डॉट या किसी भी चीज़ की मिस्टेक होगी तो उसमें आपका डेटा इंपोर्ट नहीं होगा। जो टैली में है वही आपका एक्सेल में होना चाहिए। जो क्रेडिट नोट है, पार्टी का नाम है, और आगे भी कुछ आइटम वगैरह हैं इस टाइप के जो भी हैं वो सब आपके सेम होने चाहिए, अदरवाइज इंपोर्ट नहीं होगा डेटा, उसमें एरर आ जाएगी। और वो जो जिसमें भी जिस एंट्री में दिक्कतें वो इंपोर्टर होने से रुक जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको इसके भी आइटम के नाम भी दिखा दिया। बैग और शर्ट दोनों मेरा टैली में है। उसके बाद में जो इसकी यूएम है वो भी मेरा पीसेज में है दोनों का, तो मैंने पीसेज डाला है। अगर आपका किसी और चीज़ में है तो आप वही डालेंगे, अदरवाइज फिर वही दिक्कत आएगी अपने का, इंपोर्ट होने में परेशानी आएगी, वो आएगा नहीं। और यहाँ पर अमाउंट में आप टैक्सेबल वैल्यू ले लीजिएगा। सेल्स के लेजर भी आपको सेम डालने हैं, जो आपके टैली में है वही डालने हैं। और CGST और SGST के भी, IGST वगैरह के भी आपको सेम डालने हैं। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक है तो वो आपका डेटा इंपोर्ट नहीं होगा, और जरा सी भी टाइपिंग मिस्टेक ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों ये CGST और SGST का भी आप देख लीजिए। मेरे पास सेल्स लोकल का, परचेज का, सेल्स लोकल और IGST दोनों का है, और CGST का भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और SGST का भी है इसी टाइप से। IGST का भी मैंने बना रखा है। तो जो भी आपके मास्टर हैं, जैसे मास्टर और आइटम मास्टर और लेजर मास्टर, वो सब कंप्लीट टैली में सेम होनी चाहिए, अदरवाइज डेटा इंपोर्ट नहीं होगा। तो ये अब हमारी शीट कंप्लीट है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और गूगल पर जो भी आप ब्राउज़र यूज करते हैं उस पर आप सर्च कर लीजिए एक्सेल टू टैली। इसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो यहाँ पर आप लॉगिन कर लीजिए। या कैप्चा भी मांगेगा तो कैप्चा भी आपको फिल करना पड़ता है, उसके बाद में आप आगे बढ़ जाएंगे।
लॉगिन करने के बाद में आप इसमें क्रेडिट नोट विद इन्वेंट्री वाला जो टेम्पलेट है उसको ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा ओपन हो गया है। उसके बाद में यहाँ से आप चूज़ फाइल करके जो भी आपकी फ़ाइल है उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेना। मेरा क्रेडिट नोट सिंपल के नाम से है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये यहाँ पर अपलोड हो गई है। अब इस सेलेक्ट हो गई है, अब इसको अपलोड कर दीजिए। दोस्तों मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ कि मेरे पास क्रेडिट नोट की कोई एंट्रीज नहीं है, एक एंट्री को छोड़ के। और यहाँ पर मेरा प्रोसेसिंग हो चुका है, अपलोड हो चुका है। अब प्रोसेस करना है अपने को, तो मैं प्रोसेस कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर प्रोसेस पर क्लिक करते ही आपका डेटा प्रोसेस हो जाएगा। तो अपना डेटा प्रोसेस हो चुका है। अब इसको डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों ये एक XML की फ़ाइल डाउनलोड होगी, यहाँ पर हो गई है। इसको आप राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में जाइए और इसके बाद में सिक्योरिटी और जो यहाँ ऊपर ऑब्जेक्ट नेम है इसको आप पूरा कॉपी कर लीजिए। इसमें फ़ाइल का लोकेशन और फाइल का नाम सब एक साथ आ जाता है। यहाँ से कॉपी करने में आपको कोई और जगह कुछ करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद में आप वो और भी प्रेस करके वाउचर को इंपोर्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा उसको, लोकेशन को। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी जो एक वाउचर की एंट्री थी पहले, अब 25 हो गई है। तो बाकी 24 एंट्रियाँ अभी जस्ट इंपोर्ट हुई हैं। तो इस तरह से आप खूब सारी एंट्रियाँ जितनी भी हो वो कर सकते हो एक साथ इंपोर्ट। और मैंने एक साथ में 1500-2000 तक एक साथ इंपोर्ट कर चुका हूँ मैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। बाकी ज़्यादा भी हो जाती हैं पर उसमें थोड़ा टाइम लगता है। फिर मैं आपको GSTR1 में भी आपको दिखा देता हूँ। और अगर अपने पास कोई भी एरर आती है, कोई एंट्री इंपोर्ट होने से रह जाती है, तो उसकी वो अपना कंट्रोल कैलकुलेटर पैनल में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी एरर नहीं है, इसलिए हमारा कैलकुलेटर पैनल बिल्कुल ब्लैंक है। अगर कोई भी एंट्री इंपोर्ट होने से रुक जाती तो यहाँ पर अपने पास एरर आ जाता है। इसका मतलब अपनी पूरी एंट्री इंपोर्ट हो चुकी है। और उसके बाद में अब GSTR1 और 3 भी और देख लेते हैं, तो उसमें कहीं कोई एरर तो नहीं है। तो दोस्तों यहाँ के बाद में अब GSTR1 और 3 भी ओपन करूँगा। तो उसको आप DO करके और DO GST कर देना। उसके बाद में मैं 3 भी ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास 1 अप्रैल से और 1 मई का जो पीरियड सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये इसी के बीच में मैंने इंपोर्ट की थी। तो टोटल मेरे पास 5 एंट्रियाँ मिसमैच में है। तो इसमें जो है माइनर सा टैक्स का डिफरेंस है, जो कि 1 पैसा 2 पैसा कोई ऊपर नीचे हो जाता है, तो उस चक्कर का उस तरह का डिफरेंस है। तो इसको भी मैं इनको ये काम करे सारे चेक करके, अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो उसको सही करना पड़ेगा। बाकी और आप कंट्रोल स्पेस प्रेस करके सबको सेलेक्ट करके अल्ट ए से एक्सेप्ट कर लेना। इसमें सब में मेरे पास 1 पैसे या 2 पैसे का भी डिफरेंस है। 1-2 पैसे वैसे मेजर नहीं है, इसलिए मैं इसको सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ और अल्ट ए से एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ताकि ये एरर अपनी रिसोल्व हो जाएगी और ये GSTR1 में और 3B में दोनों में शामिल हो जाएगा। तो ये यहाँ पर भी इसका ऑप्शन है, या फिर आप अल्ट ए से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अल्ट ए से इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब यस कर दीजिए। तो अपनी सारी एरर दूर हो गई हैं। यहाँ पर जो पहले 5 एरर थी अब 0 हो गई है। उसके बाद में GSTR1 भी एक बार देख लेते हैं।
तो GSTR1 में भी मैंने देख लिया, GSTR1 में भी अपने पास कोई एरर नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।